आज के समय इंडियन रोड्स पर स्ट्रे कैटल्स की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं कितनी ज़्यादा बड़ी है ये आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आए दिन आप सभी को इनके साथ या इनके वजह से होने वाले बहुत सारे एक्सीडेंट्स न्यूज़ में देखने को मिल जाते होंगे। अब जब भी इस तरह के एक्सीडेंट्स बाहर आते हैं तो लोगों का दो तरह का ओपिनियन होता है, या ये कहिए दो तरह की भावनाएं होती हैं। एक तरफ इनको सही और गाड़ी चला रहे ड्राइवर्स को गलत बोला जाता है, दूसरे तरफ गाड़ी चला रहे ड्राइवर्स को सही और इनको गलत बोला जाता है। इनको क्या गलत बोलेंगे, लोग गवर्नमेंट पर ब्लेम डालते हैं। तो आपने देखा होगा ये दो तरह की चीज़ें इस तरह के एक्सीडेंट्स में अक्सर ही देखने को मिल जाती होंगी। और अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के इटावा में भी बिल्कुल ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद फिर से यही सारी चीजें बाहर आई। यहाँ पर रात का समय था, एक सिंगल रोड है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं और लेफ्ट वाले लेन में आपको बीच में एक गाय बैठी हुई दिख रही होगी। उसी लेन में पीछे से एक स्कॉर्पियो एन आती है। हालांकि इस गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं होती, नॉर्मल सी ही होती है, लेकिन अब इसका ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होता है या किस वजह से ये गाय को नहीं देख पाता है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये गाड़ी लाकर सीधा गाय को हिट करता है, जिसके बाद गाड़ी ऊपर चढ़कर अनकंट्रोल होकर सड़क पर ही पलट जाती है। वहीं इस टक्कर से गाय को काफी मेजर इंजरीज आ गई थी, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। वहीं स्कॉर्पियो एन के ड्राइवर की बात करें तो इनको बिल्कुल भी कोई इंजरीज नहीं आई है। गाड़ी पलट कर पूरी तरह से सीधी हो गई थी, जिसके बाद ये ड्राइव करते हुए गाड़ी को रोड के साइड में लेकर गए हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि इनको चोटें नहीं आई हैं। और जैसा कि मैंने बताया, स्पीड गाड़ी की पहले से ही नॉर्मल थी तो इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा है। अब ये एक्सीडेंट जब बाहर आया तो ज़्यादातर लोग स्कॉर्पियो के ड्राइवर पर ब्लेम डाल रहे थे। उनका यही कहना था कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर को क्या गाय सामने दिख नहीं रही थी, ये बीच में बैठी हुई है, क्लियरली विजिबल है, लेकिन फिर भी ड्राइवर ने गाड़ी को कंट्रोल नहीं किया। तो ये बात पूरी तरह से सही है कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने यहाँ पर पूरा ध्यान नहीं दिया है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और तब तक सामने ये गाय आ गई। इसके अलावा भाई एक और सिचुएशन क्रिएट होता है जब सामने से ऑपोजिट लेन से दूसरी गाड़ियां हाई बीम पर आ रही होती हैं और इन स्ट्रे कैटल्स का जो कलर है वो डार्क होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दूर से चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई पड़ेंगी। एकदम पास में जब ये आ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आगे कोई बैठा हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में भी बहुत लोग टाइमली गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो के ड्राइवर के साथ कौन सा सिचुएशन क्रिएट हुआ वो तो यही बता पाएंगे। लेकिन भाई अगर आप इस तरह के एक्सीडेंट में कार ड्राइवर पर सवाल उठा रहे हो कि आप डिस्ट्रैक्ट थे, आपने सड़क पर देखा नहीं, जो कि बिल्कुल सही भी है, तो आप साथ ही साथ अथॉरिटीज पर भी सवाल उठाओगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज नहीं होनी चाहिए थी। ना ही गाड़ी के ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट होना था और ना ही स्ट्रे कैटल को ऐसे बीच रोड पर बैठा होना था। वहाँ के एक लोकल न्यूज में ये मेंशन था कि आसपास के जो वहाँ रहने वाले लोग थे उन्होंने बताया कि स्ट्रे कैटल्स बड़े नंबर्स में हाईवेज और सिटी के अंदर वाले रोड्स पर घूमते हैं, जिससे कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और बराबर रिस्क भी बना रहता है। लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी अथॉरिटीज इस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। वो इन जानवरों को सेफ शेल्टर्स तक नहीं लेकर जा रहे, ऐसा ही खुला छोड़ दिया है। तो दूर से शायद आपको चीजें समझ में ना आए या फिर एक ही तरफ की गलती ज्यादा लगे, लेकिन पास से जब आप चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा सिचुएशन अलग है। ऐसा ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली कर्नाटका से अपना ही एक व्यूअर मिस्टर सुशांत ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने स्कोडा कुशाक से एक 2 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है और इस रोड पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं। अब जैसे ही डैश कैम वाली कार थोड़ा सा आगे जाती है, ऑपोजिट साइड में आप देख सकते हो इस पिकअप के पीछे से कुछ जानवर रोड को क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें बैल है और बछड़े भी हैं। अब कुशाक के ड्राइवर को ये जानवर पहले से नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये पिकअप के पीछे से बाहर निकले होते हैं। जब ये थोड़ा सा पास में पहुंच जाते हैं तब इनकी नजर पड़ती है सामने की तरफ और ये ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी रुकते रुकते जाकर एक बैल को हिट कर देती है। अब उसी के बगल में एक बछड़ा भी चल रहा होता है, बैल उसके ऊपर गिरता है और बछड़े के पैर में चोट आ जाता है। हालांकि वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो यह टक्कर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से नहीं हुआ है, गाड़ी ने रुकते रुकते जाकर हिट किया है। और इस चीज का अंदाजा आप गाड़ी के डैमेज को भी देखकर लगा सकते हो, इसका सिर्फ बोनेट ही थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। हालांकि कुशाक के ड्राइवर ने यहाँ पर अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग की होती तो ये टक्कर आराम से अवॉइड हो जाता, लेकिन इन्होंने ये चीज इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके पीछे से भी गाड़ियां आ रही थी। अगर ये ऐसा करते तो शायद वो गाड़ियां आकर कुशाक में लड़ जाती। इन्होंने सोचा कि हम स्पीड कम कर लेंगे, गाड़ी को रोक लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं हो पाया। खैर कुल मिलाकर बछड़े के पैरों में चोट आई, जिसके बाद गाड़ी को साइड में लगाया जाता है और इसका ड्राइवर और पैसेंजर बाहर उतरकर चीजों को चेक करते हैं, जिसके बाद तुरंत ही वहीं के आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, जो पूरा ब्लेम कुशाक के ड्राइवर पर डालते हुए इनको धमकियां देने लगते हैं और लगभग 50,000 रुपए की डिमांड करने लगते हैं। हालांकि सुशांत उनके इस बात पर एग्री नहीं होते। वो बोलते हैं कि आप पास के पुलिस स्टेशन पर चलो, वहीं पर हम बैठकर चीजों को सॉर्ट करेंगे। अब वो लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं
और चीजें एस्केलेट होता देख सुशांत तुरंत ही पुलिस को कॉल करते हैं और मात्र 2-3 मिनट के अंदर ही लोकल थानों से रिस्पॉन्स आता है। वो इनको एडवाइस करते हैं कि आप शांत रहिए और गाड़ी के अंदर ही बैठे रहिएगा, लोकल्स से बिल्कुल भी आर्गुमेंट मत करिएगा जब तक हम नहीं आ जाते हैं। 10-12 मिनट के बाद 4 पुलिस वाले स्पॉट पर पहुंचते हैं और सिचुएशन पर पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। उनको सारी चीजें समझाई जाती हैं, डैश कैम फुटेज भी दिखाया जाता है, जिसके बाद वो यही एडवाइस करते हैं कि आपस में समझौता करके ही मैटर को खत्म किया जाए। लास्ट में कहते सुनते चीजें आकर 7,000 रुपए पर रुकती हैं। पोशाक के ड्राइवर वहाँ के लोकल जो भी होते हैं उनको 7,000 रुपए देते हैं एज अ कंपनसेशन और दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि मामला सेटल हो गया है, आगे किसी भी तरह का कोई डिमांड नहीं कर सकता या फिर केस नहीं कर सकता। तो भाई आप देख सकते हो चीजें इस हद तक वर्स्ट हो जाती हैं कई बार। खैर कुल मिलाकर इस एक्सीडेंट में ये समझ में आता है कि कैसे लोग किसी भी तरह की चीजों में अपना फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, पोशाक के लोग स्पॉट से निकले नहीं, वो रोड के किनारे ही रुक गए। आप अच्छे से उनसे बात करके मैटर को सॉल्व कर सकते हो और ड्राइवर से दवा के पैसे मांग लो ज्यादा से ज्यादा, और इस चीज के लिए कभी कोई मना भी नहीं करता है। लेकिन अब आप ये बोल दोगे कि हमको 50,000 रुपए चाहिए, तो वहां पर सिचुएशन बिल्कुल अलग चला जाता है। वहां पर आप उस जानवर की फिक्र नहीं कर रहे होते हो, वहां पर आप अपने बारे में सोच रहे होते हो। खैर भाई ये तो कुछ नहीं है, कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट हुआ है। अब इनिशियली न्यूज़ में ये बताया गया कि एक गवर्नमेंट डॉक्टर अपने स्कॉर्पियन से कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी अनकंट्रोल होकर किसी गाय को हिट कर देती है। अब ये टक्कर एग्जैक्टली कैसे हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही उसका कोई वीडियो है। आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए, उन्होंने डॉक्टर के कपड़े फाड़ दिए, उनको काफ़ी मारा पीटा और उनकी गाड़ी तोड़ दी। इनफैक्ट पलटने की भी कोशिश की जब वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। और इन सारे ही चीजों का प्रॉपर वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें से कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो, वरना आप ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर भी जाकर देख सकते हो। लेकिन उसी के साथ ही साथ कुछ और न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये मेंशन था कि वहाँ के लोकल्स ने बताया स्कॉर्पियो के ड्राइवर यानी कि डॉक्टर ड्रंक थे और उनके गाड़ी में लिकर के बॉटल्स भी मिले थे। हालांकि लिकर के बॉटल्स मिले या नहीं उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका कोई फोटो या फिर वीडियो बाहर नहीं आया है। लेकिन जहाँ तक बात रही डॉक्टर साहब के ड्रंक होने की, तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था एक्सीडेंट के बाद उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि उन्होंने ड्रिंक नहीं कर रखा था। तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। ये नहीं कि डॉक्टर साहब ने ड्रिंक नहीं कर रखा था, बल्कि ये कि एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से उनको पीटा गया और जिस तरह से उनकी गाड़ी तोड़ने फोड़ने की कोशिश की गई, ये बिल्कुल भी कहीं से सही नहीं है। दुख की बात यह है कि आसपास के जो लोग होते हैं, लोकल्स होते हैं, उनको ना गाय से कोई लेना देना है और ना ही गाड़ी के ड्राइवर से कोई मतलब है, उनको बस चाहिए मज़ा। तो आपने देखा होगा जब इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं अक्सर ही लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं और ड्राइवर को बिना कुछ सोचे समझे मारने पीटने लगते हैं। कई बार तो इसमें ड्राइवर्स की जान भी चली जाती है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर टाइमली पुलिस पहुंच गई और इनकी जान बचा ली गई, वरना इनके साथ कुछ भी हो सकता था। और पुलिस ने भी इस पर तुरंत एक्शन लिया। जिन भी लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था उनमें से 4 को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और इन पर जबरदस्त धाराएं भी लगाई गई हैं। तो अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार जरूर सोचें। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और इस पर्टिकुलर मुद्दे पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं।